नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे 11th क्लास के सबसे पहला चैप्टर भौतिक जगत के बारे में। इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, फिर भी आपके एनसीईआरटी में यदि पहला चैप्टर दिया हुआ है तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन पूछ दे। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि भौतिकी किसको कहते हैं। इस भौतिक जगत में सबसे पहला टॉपिक यही है, भौतिकी है क्या। तो भौतिकी यानी फिजिक्स। फिजिक्स शब्द जो है उत्पत्ति हुई है, ग्रीक शब्द है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। यदि परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एनर्जी यानी ऊर्जा का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें तो यानी फिजिक्स के पिता कौन है, तो न्यूटन साहब है। आइजैक न्यूटन इसका पूरा नाम है। इंग्लैंड के न्यूटन का घर इंग्लैंड है। ठीक, अब बात करें भौतिक जगत में सबसे मेन टॉपिक क्या है, तो संसार में विभिन्न देशों के कुछ भौतिक विदों के प्रमुख योगदान, जिसमें आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले है आपको आर्किमिडीज के बारे में। आर्किमिडीज के बारे में आप 9th में पढ़े होंगे। आर्किमिडीज उत्प्लावकता का नियम दिया। उत्प्लावकता का नियम डिटेल में आपको चैप्टर में पढ़ना है। उत्प्लावकता का नियम कौन दिया, आर्किमिडीज। गैलीलियो का नियम कौन दिया, तो जड़त्व का नियम दिया गैलीलियो साहब दिया है जड़त्व का नियम। हाइगेंस साहब क्या किया, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत का खोज के किया था हाइगेंस। न्यूटन साहब क्या योगदान दिया, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गति के 3 नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, यही दिया। चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल। फैराडे क्या किया, तो विद्युत चुंबक के प्रेरण का खोज किया। रोंजन साहब एक्सरे का खोज किया, रोंजन साहब। थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया, थॉमसन। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन साहब दिया। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। ये नहीं कहिएगा ये चैप्टर बहुत छोटा क्यों है, इस चैप्टर में इतना है ही तो हम क्या करें। लेकिन ये चैप्टर दिया हुआ है, पहला चैप्टर फिजिक्स का है, दूसरा चैप्टर हम अगले दिन जानेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री। चैप्टर पहला रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे थे, जिसमें आप अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले द्रव्य यानी पदार्थ। द्रव्य है द्रव्य, इसको पदार्थ भी कहते हैं इंग्लिश में मैटर। वे वस्तु जो स्थान छेके, जिसमें भार हो तथा दूसरे वस्तु पर दबाव डाल सके, उसे पदार्थ कहते हैं। तो दुनिया में जितना चीज आपको दिख रहा है सभी क्या पदार्थ है। जैसे वायु है, वायु में भी कुछ न कुछ भार होता है। जो हम पे प्रेशर लगाया हुआ है, वायु का भी क्या है, प्रेशर है। वायु में भी भार होता है। वायु भी दूसरे वस्तु पर दबाव डाल सकता है, प्रेशर डाल सकता है। उसके बाद वायु में वायु स्थान भी छेकता है। यदि हम किसी चीज में रखेंगे तो स्थान छेकेगा। भार भी है, दूसरे वस्तु पर दबाव भी डाल सकता है। इसी तरह पानी में होता है, तो पानी भी क्या है, द्रव्य है। द्रव्य है, द्रव्य बोले तो पदार्थ है। उसके अलावा लोहा पदार्थ है। दुनिया में जो जो चीज देख रहे, बेंच, डेस्क, कुर्सी, सभी पदार्थ है। पदार्थ यानी द्रव्य के 5 अवस्था है। मुख्य रूप से 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन वैसे चौथा 5वां अवस्था भी है। 5वां अवस्था का नाम देखेंगे, ठोस यानी सॉलिड। द्रव, यहाँ द्रव्य था, ये द्रव है, यहाँ यो नहीं लगा हुआ है, द्रव ये लिक्विड है। इस द्रव का मतलब पदार्थ होता है द्रव्य का, ये द्रव है लिक्विड। गैस यानी गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, 5 के बारे में हम बता रहे हैं, आपको अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। ठोस किसको कहते हैं, तो वे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित हो, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। मतलब वे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित हो, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। अब आयतन आकृति किसको कहते हैं, तो आयतन का मतलब हुआ उसको जो रखेंगे, जो जगह लेगा वो आयतन हुआ। और आकृति का मतलब उस किस ढंग का है, गोल है। जैसे हम एक लोहा का टुकड़ा ले ले ठोस का, उसको जिस बर्तन में रखेंगे उस आकृति का नहीं होगा। जैसा रहेगा, एक बार आकृति जैसा है उसका वैसा ही रहेगा, चाहे उसको कहीं भी ले जाए। ना ही उसका आयतन बढ़े घटेगा और ना ही आकृति बढ़े घटेगा, यानी चेंज होगा, इसलिए उसको ठोस कहते हैं। तो बर्फ भी क्या है, ठोस है। एग्जाम्पल में हम बर्फ लिख सकते हैं, लोहा लिख सकते हैं, लोहा का टुकड़ा। उसके अलावा आप एग्जाम्पल में बहुत चीज, जैसे चीनी लिख सकते हैं, चीनी का टुकड़ा भी चेंज नहीं होता है। नमक लिख सकते हैं, ये सब ठोस है। द्रव में क्या लिखेंगे, द्रव जो है लिक्विड लिख के डैश देंगे, उसमें लिखेंगे वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकृति अनिश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। आयतन निश्चित हो परंतु आकृति अनिश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। क्योंकि यदि हम द्रव इस लिक्विड को ले जाए, जैसे पानी है लिक्विड, पानी हो गया, केरोसिन तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब लिक्विड है। क्योंकि इसको यदि जिस बर्तन में रखेंगे उस आकार का हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन चेंज नहीं होगा।
जैसे एक गिलास पानी लिए हैं, आप उसको दूसरे बर्तन में रखेंगे तो उस आकार का हो जाएगा, आकृति चेंज हो गया। फिर उस बर्तन से यदि आप गिलास में डालते हैं तो जितना पानी था उतना ही रहेगा, इसलिए आयतन चेंज नहीं होगा लेकिन आकृति चेंज हो जाएगा। तो इसका तो समझ गए, वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकृति अनिश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं पानी, एग्जाम्पल में केरोसिन तेल लिख सकते हैं, पेट्रोल लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा अवस्था है ठोस पदार्थ का, कौन सा? तो द्रव्य का तीसरा अवस्था है गैस। वे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकृति दोनों अनिश्चित हो उसे गैस पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इसका आयतन भी अनिश्चित, द्रव और आकृति भी अनिश्चित। जैसे आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी जो हम लोग घर में यूज करते हैं गैस, वो एलपीजी है। उसी तरह जो छोटा वाहन, हल्का वाहन चलता है, चाहे टेम्पू देखे होंगे, उसमें सीएनजी वाला टेम्पू आता है, सीएनजी भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। तो ये सब गैस तो आप जानते ही हैं, इसका आकृति निश्चित नहीं होता है और ना ही आयतन, क्योंकि ये कुछ न कुछ उड़ जाता है, इसलिए आयतन भी इसका चेंज हो जाता है। ठीक। चौथा अवस्था है पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था किसको कहते हैं? तो प्लाज्मा अवस्था हो गया, या सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे यह पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है, या पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है। इसमें ठोस द्रव गैस या ठोस द्रव गैस से बिल्कुल भिन्न है। इसका एग्जाम्पल लिख लिख, बस इतना चीज लिखना है। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप क्या? इसका एग्जाम्पल लिखेंगे बलगम, जो सर्दी के दौरान नाक से निकलता है, नेटा उसी को कहते हैं बलगम। मुंह से भी निकलता है उसको भी बलगम कहते हैं, बलगम हो गया। रक्त हो गया, ये सब रक्त और बलगम हो गया आपका कौन चीज? हो गया आपको प्लाज्मा अवस्था। ठीक, क्योंकि यह लिक्विड की तरह बहता नहीं है, कहीं जाके चिपक जाता है, इसलिए क्या है? प्लाज्मा अवस्था है। चौथा हो गया प्लाज्मा। पांचवा लिखेंगे जो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है, वो डैश दे के बस इसमें आपको लिखना है, यह पदार्थ का पंचम अवस्था है। इसको यदि 0 केल्विन पर ठंडा किया जाए तो प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसे सिर्फ 0 केल्विन पर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका कोई एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में कोई इसका एग्जाम्पल अभी तक पूरी तरह से खोज हुआ नहीं है। फिर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिखेंगे इसे लैब में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, धन्यवाद। इसके बाद हम अगले वीडियो में इससे आगे बताएंगे। धन्यवाद।